अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बकरे के सीरी पाए खद और ज़ुबान। जैसा कि अक्सर बड़े होटलों में ये मिक्स पकाया जाता है सारा कुछ, तो इसी तरीके से हम पका रहे हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से पाए अलहदा भी पका सकते हैं, सीरी अलहदा पका सकते हैं, या मिक्स भी पका सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इससे पहले हमने पाए की एक रेसिपी दी थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के आखिर में भी मिल जाएगा। तो आज की आसान रेस्टोरेंट स्टाइल सीरी पाए खद और ज़ुबान की रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप हमारी वेबसाइट sajnaji.com पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो हमने गोश्त लिया है और ये मिक्स है। इसमें सीरी भी है, पाए भी हैं, ज़ुबान भी है और ये देखें ये खद की बोटियाँ भी शामिल हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। आप किसी एक चीज़ का भी बना सकते हैं, सिर्फ सीरी या सिर्फ पाए का भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा बर्तन हमने लेना है, इसमें अपना ये सारा गोश्त शामिल कर देंगे और इसमें हम करीब 5 से 6 लीटर तक पानी शामिल करेंगे। तो हम इसमें करीब 6 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं और इसमें हमने 1 चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है। 6 लीटर हमने इसमें पानी शामिल किया और अब हम इसको तेज़ आंच पर उबलने के लिए रख देंगे। अगर आपका गोश्त में ज़रा स्मेल है तो फिर आप 1 मिनट तक इसको उबाल के इसका पानी निकाल दें। उसके बाद दोबारा नए पानी में आप इसको उबालेंगे। तो लेकिन हमारा जो है वो गोश्त ज़रा फ्रेश ही था, तो इसमें स्मेल नहीं थी, इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से धोकर इसी तरह इसको उबलने के लिए रख दिया। तो इसको हमने अब इतना पकाना है कि ये हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। इसको ढक के रख देंगे और वक्फे से हम इसको चेक भी करते रहेंगे। और ये इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो इस मौके पर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच अजवाइन। ये इसमें शामिल कर देंगे और इसमें हमने कोई मसाला शामिल नहीं करना और बस हम इसको गलने तक पकाएंगे। तो इसको ढक के रख देते हैं। डेढ़ घंटा हमें हुआ है और हमारा जो है गोश्त गल चुका है। अगर नहीं गलता तो आप मज़ीद पानी डालकर इसको मज़ीद गला सकते हैं। यहाँ हमारा गोश्त गल चुका है, तो अब हम मसाला तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बर्तन में हमने करीब 200 ग्राम घी गरम करना है। ज़्यादा तरीक खाना चाहते हैं तो 250 ग्राम लें। इसमें करीब 400 ग्राम कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। अब एक प्लेट में कुछ मसाले लेते हैं। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लेंगे, आधा चम्मच हल्दी लेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च और 1 चम्मच भर के हमने लेना है गरम मसाला। हम वैसे तो लोग साबुत गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा होममेड गरम मसाला है जिसमें हमारी हर चीज़ मौजूद है, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची वगैरह और दालचीनी। बहुत अच्छा ये हमने जो है गरम मसाला तैयार किया हुआ है। तो अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस गरम मसाले के साथ जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी है, वो लेनी है 4 अदद छोटी इलायची, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। नमक क्योंकि हमने पहले उसमें शामिल किया था, तो अगर नमक की ज़रूरत हुई तो हम वो अब बाद में मज़ीद शामिल कर लेंगे। देखें प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा 1 गिलास के करीब हमने इसमें पानी डाला है। तो ये हमारे पास 3 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पिसा हुआ ये शामिल कर देंगे। 1 पाव 250 ग्राम दही, मसाले हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे कि हमारे मसाले जो है वो तैयार हो जाएं। हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा पकाएंगे कि हमारा प्याज जो है वो घुल जाए। अगर मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। और जो हमने अपने सीरी पाए बॉयल करते वक्त पानी हमारा अगर बच जाता है तो हम ये मसाला उसमें भी तैयार कर सकते हैं।
मसाला हमारा तैयार हो चुका है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल किया था, तो अगर आप भी ज़रूरत समझें तो इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। और ये अभी जो थोड़ा थोड़ा रह गया, तो ये जब हम इसमें गोश्त अपना डाल के फ्राई करेंगे तो ये भी सारा इंशाल्लाह घुल जाएगा हमारा। अब हम इसमें अपना गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा गोश्त और इसका जो पानी बचा है सारा हम उसमें डाल देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हमारा मसालों का जो जायका है वो हमारे गोश्त में आ जाए। इसी मौके पर हम इसमें अपना नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक कम है तो डाल लेंगे। और जितना भी हम इसको अगर शोरबे वाला रखना चाहते हैं मज़ीद पानी डाल लेंगे, खुशक रखना चाहते हैं तो उसे खुशक कर लेंगे। और साथ ही इस टाइम हम इसमें 50 ग्राम कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। 5 मिनट हमें हो चुके हैं, तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं। इस तरह इसका सारा घी जो है वो ऊपर आ जाएगा। और ये ले जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार बकरे के सीरी पाए का सालन तैयार हो चुका है। तो बहुत मज़ेदार ये तैयार होता है। आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें और हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।